नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, जोमेटो के आज रिज़ल्ट आए हैं, आज ही रिज़ल्ट आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो गैस सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ कि जोमेटो एक ऐसा स्टॉक है कि पिछले एक साल से जब से ये लिस्ट हुआ लगातार नीचे जा रहा है। पहले इसने 170 रुपये के हाई लगाए, 169 रुपये के हाई लगाए थे 169 के। तो इस लोगों को लगा कि यार शेयर नीचे जा रहा है, 150 पे मिल रहा है, खरीद लेते हैं, फिर ऊपर जाएगा। बट फिर से नीचे गया, वैसे 115 पे आया। लोगों को लगा यार इतना नीचे आ गया 115, तो इसका बढ़िया स्पॉट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन है, यहाँ से फिर खरीद लेते हैं। यहाँ पे भी खरीदा, फिर 100 के ऊपर चला गया। बहुत से लोगों ने बोला कि यार ये तो 2 डिजिट में मिल रहा है, 2 डिजिट में मिल रहा है, खरीद लेते हैं। तो बस देखिए 2 डिजिट में खरीदा 99 के ऊपर, 90 के ऊपर, फिर से नीचे गया 70। फिर लोगों ने खरीदा कि यार 70 के ऊपर बेस बना रहा है, फिर खरीद लेते हैं, तो 50। अब गैस हद तब हो गई कि 50 को भी ब्रेक कर दिया। अब न्यूज़ आई थी कि हाँ इनका जो ईसोप का टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। तो गैस कुल मिला के जो भी न्यूज़ आई, नेगेटिव न्यूज़ आई या फिर कुछ भी हुआ, ये शेयर लगातार नीचे गया और इसने 42 के लो लगाए। अब अगर इनके रिजल्ट आए, रिजल्ट देख लेते हैं कि अल्टीमेटली ये जाएगा कहाँ पे इन फ्यूचर। अगर हम इसको कैरी करके चले, क्या ये हमें सच में रिटर्न देगा या फिर हमारा पैसा तबाह कर देगा। तो उसके बारे में बात करने के लिए हमें इनके फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो इस देखिए, मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाई थी, वहाँ पर मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि कंपनी के दमखम है, कंपनी के दमखम ऐसे हैं, कंपनी में ऐसा कुछ दमखम करने का है, कभी भी कंपनी टर्न अराउंड दे सकती है। क्योंकि बड़ी कंपनी, अगर आप ऑनलाइन फूड के बारे में सोचोगे ना कि हाँ ऑर्डर करना है, तो आपके माइंड में 2 ही बड़े नाम आते हैं, स्विगी और जोमेटो। तो किस देखिए, वहाँ पे बड़ा प्लेयर होने के बावजूद अपने सेक्टर में ऐसी चीज़ें हो रही है और रिजल्ट कैसे आए हैं, वो चीज़ें फिर वो हमें देखना जरूरी हो जाता है कि यार अगर रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। तो देख लेते हैं रिजल्ट, डिस्कस करते हैं कि क्या रिजल्ट है और हमें क्या करना चाहिए। तो गैस समराइज्ड फॉर्म में पहले देखते हैं, ये है इंडियन रुपीज़ इन बिलियंस। तो गैस एडजस्टेड रेवेन्यू इन्होंने बताया कि फूड डिलीवरी से Q1 2022 में इनके 10.3 थे। और गैस देखिए इन बिलियंस है गैस इंडियन रुपीज़। Q2 पिछले साल 12.50, फिर उसके बाद Q3 में 12 और Q4 में 12.80। तो गैस देखिए यहाँ पे जो पिछला साल था ना, उन सभी क्वार्टर के मुकाबले जो इस साल का Q1 है, देखिए गैस जो ये चीज़ें हैं ये हो रखी हैं, ये साल खत्म हो चुका है, इसके ऑलरेडी आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल चुकी है और उसका इंपैक्ट आपको शेयर प्राइस में पड़ चुका है। बट गैस यहाँ पे जो ये नई शुरुआत हुई है, वहाँ पे इन्होंने मैसिव जंप दिखाया अपने फूड डिलीवरी के रेवेन्यू में। तो इस देखिए, अगर मैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में देखूँ तो लगभग गैस आपको अपना 1.9 बिलियन इंडियन रुपीज़ में जंप देखने को मिला। और गैस देखिए पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले तो गैस आपको लगभग 4.4 का आपको जंप देखने को मिला है। देखिए गैस ये अपने आप में बढ़िया बात है कि कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो गैस देखिए B2B सप्लाई में अगर आप देखोगे, वहाँ पे भी आपको यार बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला, लगभग 3 गुना हो गया, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है B2B सप्लाई इनकी पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले इस साल के क्वार्टर में। और गाइस देखिए यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इन्होंने B2B सप्लाई में मैसिव जंप दिखाया है। तो इस अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो टोटल इनके जो रेवेन्यूज है 18.1 हो चुके हैं, जबकि वो पिछले साल पहले क्वार्टर में 11.6 थे। तो इस देखिए Y-on-Y चेंजेस आपको 56% देखने को मिला है, जबकि वो 234% था पिछले साल पहले क्वार्टर में। तो गैस ये आप ये मत सोचिएगा कि हाँ पहले साल 234 करोड़ था अब 56 रह गया। देखिए ये है जो ये वाला जंप है वो पिछले से पिछले साल का था। तो गैस वहाँ पे तो कोविड भी था ना। तो गैस देखिए जो ये वाला है ना, ये पिछले से पिछले साल का आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा, जिसकी अभी यहाँ पे फिगर्स नहीं है। तो ये वाला जो कंपैरिजन है वो इसके साथ देखने को मिलेगा। तो गैस देखिए ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे इन्होंने अपने फिगर्स दिखाई हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जंप तो देखने को मिला है और कंपनी ने रेवेन्यूज़ में आपको एक दिखाया है कि हाँ कंपनी काम अच्छे में कर रही है। तो गैस यहाँ पे आपको मंथली ट्रांजेक्शन्स में कस्टमर वाइज आपको देखने को मिलेगा कि हाँ मंथली क्या इसमें देखने को मिलेगा। तो गैस एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स तो गैस देखिए इन मिलियंस है। यहाँ पे फाइनेंशियल 22 में पिछले साल पहले क्वार्टर में 12.3 थे और गैस देखिए फिर दूसरे क्वार्टर में 15.5 हुए, फिर 15.3, फिर 15.7 और इस क्वार्टर के पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर में 16.7 हो गए हैं एवरेज मंथली ट्रांसैक्टिंग कस्टमर्स। तो गैस देखिए यहाँ पे मंथली आपके ट्रांसैक्टिंग कस्टमर में भी आपको जंप देखने को मिला, अच्छी बात है। और गैस देखिए जो एक्टिव डिलीवरी पार्टनर है वो भी इनके एवरेज मंथली बढ़ के आए हैं। तो गैस देखिए ये इन्होंने कुछ मैट्रिक्स बनाए हुए हैं कैलकुलेशन के लिए, जो आपको ये बताएंगे कि ये हर एक पैरामीटर में जो ये कंपनी है अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो गैस अब डिटेल में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख लेते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ मिलियंस में है। तो गैस देखिए जो 30 जून 2022 का जो यही क्वार्टर ख़त्म हुआ, उसमें आपको जो टोटल इनकम है वो 15,820 है।
इंडियन रुपीज़ इन मिलियन। तो गैस जबकि ये गैस पिछले क्वार्टर में 13,500 था और पिछले साल के पहले क्वार्टर में 9166 था। तो गैस देखिए यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हैं, नंबर्स में ही देख सकते हैं कि कितना बड़ा जंप देखने को मिला है आपको टोटल इनकम में। तो ये अपने आप में बूस्ट रहता है कंपनी के लिए कि हाँ इनकी इनकम बढ़ी है, क्योंकि आपको पता होगा ये कंपनी है जो ये लगातार लॉस मेकिंग कंपनी थी और गैस जो इनका बिजनेस मॉडल है वो वहाँ पे आपको पता है कि लॉस होता ही है। बट इन्होंने अब फिलहाल के लिए देखते हैं कि कैसे लॉस दिखाए हैं या प्रॉफिट दिखाए हैं, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो गैस देखिए रेवेन्यूज़ के साथ साथ इनके एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। तो गैस वहाँ पे फिर आपके जो लॉस है वो कंपनी है तो पहले क्वार्टर में इन्होंने लॉस में ही शो की हुई, बट गैस यहाँ पे जो 3431 खेत है ना लॉस, वो बिल्कुल आधे रह गए हैं। तो यहाँ पे आपको पहले क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले में यहाँ पे इस क्वार्टर में आपको लॉस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। और गाइस अगर मैं बात करूँ कि हाँ अर्निंग पर शेयर में, तो वहाँ पे आपको लॉस ही देखने को मिलेगा, जो कि 24 पैसा पर शेयर लॉस रह गया है पर शेयर। और गाइस देखिए जबकि वो पिछले साल पहले क्वार्टर में 56 पैसे पर शेयर था, और गाइस देखिए पिछले ही क्वार्टर में 47 पैसा पर शेयर था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में इन्होंने जो लॉस हो रहा था पर शेयर उसको आधा कर दिया। तो एक तरीके से इन्होंने लॉस को आधा कर दिया है, जो कि अच्छी बात है गाइस। यहाँ से एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। अब गाइस देखिए कहना तो जल्दबाजी होगी कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी आने वाले 3 क्वार्टर में, बट गाइस देखिए अगर ऐसे ये लॉस को कम करते गए ना, आगे अभी 3 क्वार्टर बचे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 24 पैसा पर शेयर अगर 23 पैसा पर शेयर का इन्होंने लॉस कम कर दिया, तो गाइस नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी न्यूट्रल रह सकती है। और उसके बाद न्यूट्रल रहने के बाद ये कंपनी 50 पैसा 25 पैसा पर शेयर हर एक क्वार्टर में कमा भी सकती है, और जिससे गाइस देखिए ओवरऑल आपको ये प्रॉफिट में देखने को मिलेगी, जो कि प्रोजेक्शन है अभी। गाइस देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है ना 3 महीने में और पिछले 3 महीने के मुकाबले, तो वो आपको ये लग रहा है, ये इंडिकेशन दे रही है कि कंपनी अच्छे में काम करना स्टार्ट कर रही है। तो गाइस परफॉर्मेंस तो कंपनी की अच्छी है, नो डाउट कि कंपनी ने लॉस शो किया, बट परफॉर्मेंस अच्छी है। लॉस में कमी आना, आधा लॉस रह जाना इज़ ए वेरी गुड थिंग। बट गाइस मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने आपको ये पहले भी वीडियोस में बोला है कि जो ये शेयर है ये बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ये हद से ज़्यादा शेयर करेक्ट हो चुका है। 170 वाला शेयर अगर आपका 42 का रह जाए ना, ठीक है ना, वहाँ पे भी इनके फाइनेंशियल्स कुछ ऐसे नहीं थे। जब ये 170 का शेयर था ना, वहाँ पे ये नहीं था कि यहाँ कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी और 42 का हो गया 1 साल में और कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस कमा रही है। तो गाइस देखिए जबकि आपके फाइनेंशियल्स अच्छे ही हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, तो फाइनेंशियल्स बहुत ही बढ़िया हो गए हैं, बट जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। लगभग आपको 75% की करेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ से यही इंडिकेशन मिल रहा है कि शेयर बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, जितना करेक्ट होना चाहिए तो उससे भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 1-2 दिन में जंप देखने को मिलेगा। तो गाइस मुझे लग रहा है कि जो ये 40 वाला लेवल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। अब यहाँ इसको ब्रेक करना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। इसको नहीं मुझे लगता कि ये शेयर ब्रेक करेगा। बाकी जो भी आपने खरीदारी करनी है वो आपकी खुद की रिसर्च रहनी चाहिए, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जो 40 वाला लेवल है ये हद से ज़्यादा शेयर करेक्ट हो चुका है। इसको मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स न्यूज़ आ जाए फिर तो अलग बात है, बट गाइस मुझे लगता है कि यहाँ से इस शेयर को थोड़ा सा अब ये मेच्योर होने की कोशिश करेगा और 50, 60, 70 यहाँ पे घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे ये भी बात समझ के चलिएगा, ऐसा नहीं होगा कि हाँ यार इनके फाइनेंशियल्स अच्छे आए हैं इस क्वार्टर में तो सीधा ये 100 रुपये का हो जाएगा 42 से, वो भी बड़ी बात रह जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग फंसे हुए हैं। जैसे जैसे शेयर ऊपर जाएगा तो सेलिंग प्रेशर भी आएगा। बट हाँ जैसे कि अब 42, 43 का है तो 50 का नेक्स्ट टारगेट लेके चलिए। उसके बाद आप ये सोच के चलिए कि 50 के ऊपर लगातार सस्टेन करते तो 70 का टारगेट, 70 के बाद 100 का टारगेट। तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 2 से 4 साल में गाइस देखिए ये ना एक लॉन्ग टर्म की बेट रहने वाली है आपकी। अगर इसमें 2 से 4 साल रहोगे ना तो आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे। ये मेरा गाइस पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 से 4 साल में तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। बट हाँ यहाँ पे आपको बहुत बड़ी तेज़ी से पैसा कमाने का मौका शायद ना मिले, क्योंकि गाइस देखिए बहुत से लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं। अगर आप 42 के ऊपर एंट्री बना रहे हो और 50 के ऊपर निकल रहे हो तो वो भी एक सही बात रह सकती है, क्योंकि गाइस मैंने जैसे कि आपको बोला है कि जब ये 50 का होगा, जिन लोगों ने 50 के ऊपर खरीदा था वो सेलिंग प्रेशर डाल देंगे। फिर उसके बाद जब 70 का होगा धीरे धीरे जाके, तो फिर 70 के ऊपर बहुत से लोग फंसे हैं वो निकालेंगे। तो लोग जो ऊपर फंसे हैं वो तो इसकी वेट कर रहे हैं कि ऊपर आए हम निकल जाएं, ठीक है ना। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही रह सकता है। 2 से 4 साल में धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जाएगा, पहले भी जा सकता है वो अलग बात है। बट हाँ आपको जो मैक्सिमम आपको टाइम देना है वो 2 से 4 साल का लेके चलिए, मोर देन 100 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी गाइस फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अगर कंपनी बुरे फाइनेंशियल्स में 170
तो गाइस अच्छे फाइनेंशियल्स में कंपनी 170 की क्यों नहीं हो सकती, तो ये भी आपने माइंड में लेके चलना है। बाकी गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, पहली वीडियो जो हमारी आई थी बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, जो छोटे छोटे स्टॉक थे, जो 17-18 रुपये वाले स्टॉक थे, वो कहाँ पे पहुंच गया। तो गाइस एक दिन में 10% की तेज़ी, 4 दिन में 40% की तेज़ी, ये चीज़ें तो फिर गाइस शेयर को एकदम से ही ले जाती है, तो हाथ में आता ही नहीं है। तो अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हो, मैंने पहले भी आपको बोला था कि थोड़ा सा वेट करिए, बट अभी मैं वेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 50-100 शेयर लेके छोड़ दीजिए, अगर आपने ऑलरेडी खरीद रखे तो वेट करिए। और गाइस अगर आप एवरेज करना चाहते हो, फिर वो आप तभी एवरेज करिए अगर आपका माइंड ऐसा है कि हाँ भाई अगर थोड़ा सा वेट करना पड़ा तो हम कर लेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पहले से ऑलरेडी 70 रुपये के ऊपर खरीद के लग रहा है कि यार मेरा पैसा फंस गया, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, पैसा चाहिए था, और अब 42 के ऊपर फिर से उतनी शेयर क्वांटिटी ले लेंगे, और जब उनकी जो एवरेज नीचे आ जाएगी तो फिर गाइस देखिए लगभग 56 की एवरेज आएगी। अगर आपने 42 के ऊपर एवरेज कर लिया, 70 के ऊपर लिया था, तो आप लोग बोलोगे कि यार 56 के ऊपर जा रहा है, वापस आ रहा है, मेरे को तो पैसा नहीं बना, अभी चला जाए, और ऐसा हो वैसा हो। तो गाइस देखिए एवरेज भी तभी करिए अगर आप वो जो एवरेज करने के लिए पैसा लगा रहे हो उसको भी टाइम देना चाहते हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली आइडल टाइम इसमें 1 से 1.5 साल तो दे के चलिए, आपको 70 के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर जैसे कि मैंने बोला कि 4 से 5 साल में आपको रियल रिटर्न दिखाएगा ये शेयर, 115, 20, 30 के लेवल भी दिखाएगा, मोर देन दैट भी दिखा सकता है। क्योंकि गाइस देखिए शेयर में अब जैसे वो तेज़ी देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल्स में कंपनी जैसी परफॉर्मेंस दे रही है, और गाइस देखिए ऐसी बात नहीं है कि ये हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहेंगे कि हाँ यार शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। जो इनकी मैनेजमेंट है उनको हमारे से ज़्यादा टेंशन होगी, जो इनके इन्वेस्टर है उनसे ज़्यादा, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे ज़्यादा टेंशन मैनेजमेंट को होगी कि यार शेयर प्राइस ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है, कुछ किया जाए। तो इस वो आपकी टेंशन नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिसमें ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो चीज़ हो सकती थी, जो वर्स्ट चीज़ होनी चाहिए हो सकती थी वो हो चुकी है, जो नहीं होना चाहिए था वो चीज़ हो चुकी है, वर्स्ट चीज़ हो चुकी है। और बस यहाँ से रिकवरी ही आ सकती है, जो कि गुड थिंग है आपके लिए। तो आप यहाँ पे वेट करके चल सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।